और आकर के देखा तो पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा हुआ है। तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा पछतावा हुआ कि अरे, अगर मुझे पता होता कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप है तो मैं शाप नहीं दिया होता। उसने तुरंत अपने पिताजी को ये बात बताई कि मैंने शाप दे दिया है। पिताजी ने बहुत डांटा कि अरे मूर्ख, तूने पता है किसको शाप दिया है? परीक्षित महाराज कोई सामान्य राजा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। हाँ? हजारों लाखों वर्ष में कोई एक ऐसा राजा जो है धरती पे आता है। हजारों लाखों वर्षों में एक बार जो है ऐसा राजा धरती पर आता है, और तुमने मरने का शाप दे दिया। बहुत डांटा। और तुम्हें क्या लगता है? समीक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम शाप दे दिए हो तो तुम्हारे शाप से कुछ हो जाएगा? नहीं। परीक्षित महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात गर्भ में भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया था। वो चाहे तो तुम्हारे शाप को टाल सकते हैं, और वो चाहे तो तुम्हारे शाप का बदला, शाप के बदले में वो भी तुमको शाप दे सकते हैं। लेकिन यही तो वैष्णव का स्वभाव होता है कि बदला लेने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी भक्त जो है, वैष्णव जो है, वो किसी से बदला नहीं लेते हैं। बहुत डांटा। जब बच्चे गलती करें ना तो उनको डांटना भी चाहिए। और समीक जी ने तुरंत अपने कुछ शिष्यों को भेज करके और परीक्षित महाराज जी को यह सूचना दिया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला है। उस समय परीक्षित महाराज, उनको बड़ा पछतावा हुआ कि हाय हाय, देखो तो ये मानव तन मिला था भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परंतु मैं जो है इस मानव तन को पा करके भगवान की भक्ति तो किया नहीं, उल्टे इस शरीर से जो है मैंने एक संत का अपराध कर दिया। अब जो है मैं अपने जीवन का जितना भी समय बचा है, 7 दिन मेरे जीवन में अब 7 दिन बचे हुए हैं, तो अब मैं इस 7 दिन में केवल अपने कल्याण का कार्य करूंगा। और जब मुझे मरने का शाप मिल ही गया है तो अब मैं घर में नहीं मरूंगा। जब मरना ही है तो मैं भगवान के हरिद्वार धाम में मरूंगा। मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कब हूं तो हरि पूछी है कौन पड़ो है द्वार। जब मरने का शाप मिल ही गया है तो मैं घर में सड़ सड़ के नहीं मरूंगा, मैं भगवान श्री हरि के हरिद्वार में जाऊंगा और वहां भगवान का भजन करते हुए अपने शरीर का त्याग करूंगा। महाराज परीक्षित तुरंत भगवान को धन्यवाद दिए कि हे प्रभु, आपने मानव का तन दिया था भजन करने के लिए, पर मैं संसार के काम धाम में इतना व्यस्त हो गया था कि आपका भजन ही भूल गया था। पर आज आपने शाप दिला करके मेरी आंख खोल दी और आपने बता दिया कि तू भजन कर, तो अब मैं भजन करूंगा। महाराज परीक्षित ने इस शाप को भी भगवान की कृपा मान करके और तुरंत अपना राजपाट, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को राजा बना करके और स्वयं सबका त्याग करके केवल एक कौपिन धारण करके परीक्षित महाराज जी घर से निकल गए। चलते चलते हरिद्वार में पहुंचे, पवित्र गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि
जिस शरीर से जिस शरीर ने संत का अपराध किया है, अब मैं इस शरीर को दंड दूंगा, अब मैं इस शरीर को अन्न और जल नहीं दूंगा। जीवन के 7 दिन बचे हैं, तो अब 7 दिन में जो है मैं अपने कल्याण का कार्य करूंगा। ऐसा परीक्षित महाराज ने संकल्प ले लिया। अब कल्याण कैसे होगा? वहां गंगा जी के पावन तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे। उन सब से पूछा कि व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी ऋषि मुनि ने कहा कि आप राजा हैं, दान करो, दान करने से कल्याण होगा। किसी ने कहा कि आप यज्ञ करो, यज्ञ से कल्याण होगा। किसी ने कहा कि आप व्रत करो, व्रत से कल्याण होगा। सब लोगों ने अलग अलग बात बताई। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, 10 लोगों ने 10 तरह की बात बताई। परीक्षित महाराज बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि हम क्या करें। तब अंत में भगवान की प्रेरणा से परीक्षित महाराज ने खुद ही निर्णय लिया कि अब जो है मैं न तो यज्ञ करूंगा, न तो व्रत करूंगा, न तपस्या करूंगा। अब जीवन के 7 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, तो अब 7 दिन तक जो है मैं इसी हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा सुनूंगा। हरि बोल। केवल कथा सुनूंगा। जैसे ही परीक्षित महाराज ने संकल्प लिया, देखते देखते ये बात पूरे भूमंडल पर, यहां तक कि स्वर्ग लोक में फैल गया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। सब लोगों को पता चल गया कि भूमंडल के राजा महाराज परीक्षित हरिद्वार में भगवान की कथा सुनने वाले हैं। अतः जितने भी कथा प्रेमी लोग थे, थोड़ा आवाज, जितने भी कथा प्रेमी लोग थे, वो सब जो है धीरे धीरे हरिद्वार में आना प्रारंभ कर दिए। कौन कौन आया? सूत गोस्वामी जी नाम गिनाते हैं। अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन ऋषि आए, भृगु जी आए, अंगिरा जी आए, पराशर जी आए, और विश्वामित्र जी, परशुराम जी, भगवान वेद व्यास जी, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, मैत्रेय जी, अगस्त जी, देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े महात्मा लोग उस गंगा जी के पावन तट पर आ गए। परीक्षित महाराज ने सबके चरणों में प्रणाम किया और दिल खोल करके सबका स्वागत किया। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे महात्माओं, आज आप सबका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज मेरे जीवन भर के किए हुए सारे पुण्यों का फल मिल गया कि आप सबका दर्शन हो गया। क्योंकि साधु महात्माओं का दर्शन ऐसे ही नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब आदमी हजारों हजारों जन्मों में बहुत बहुत पुण्य कार्य करता है और जब उस पुण्य का फल मिलता है, हजारों जन्मों के पुण्य का फल क्या मिलता है कि उसे संतों का दर्शन हो जाता है। हजारों जन्मों के पुण्य का फल है संतों का दर्शन हो जाना। आज मेरे हजारों जन्मों के किए हुए पुण्य का फल मिल गया कि आप संतों का दर्शन हो गया। अब तक तो हमें लग रहा था कि श्रृंगी ऋषि ने हमें शाप दिया है, पर आप महात्माओं का दर्शन करके मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मुझे लग रहा है कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप नहीं दिया है,
उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि अगर शाप दिया होता तो उस शाप के फल स्वरूप जो है इतने महात्माओं का आज दर्शन नहीं होता। जो महात्मा लोग हमेशा अपने गुफा में रहते हैं, अपने कुटिया में रहते हैं, बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, वो बिन बुलाए यहां पर आ गए, तो आज पता चल गया कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप नहीं दिया है, ये तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इस तरह से परीक्षित महाराज ने कहा कि हे महात्माओं, आप सब इतने पवित्र हैं कि कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे आप लोगों का मन से स्मरण मात्र कर ले तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वो गृहस्थ व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो फिर मैं तो आप सब महात्माओं का प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं पवित्र होऊंगा। हे महात्माओं, मुझे मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं, अब 7 दिन तक मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। जिस भगवान कृष्ण ने मेरे पूर्वज पांडवों के ऊपर कितनी कृपा की, जिस भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही मेरी रक्षा की, अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर, अंतिम मोड़ पर मैं उसी भगवान कृष्ण की कथा सुनते सुनते अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। आप लोग हमें कथा सुनाइए, कृष्ण के पावन चरित्रों को सुनाइए। संतों ने कहा कि परीक्षित, हम सब लोग तो यहां पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। अब पूरे संत सभा में चर्चा होने लगी कि कौन कथा सुनाएगा। पूरी बारात इकट्ठी हो गई थी, बस दूल्हे की कमी थी, दूल्हे की कमी थी। अब कौन कथा सुनाए, कौन कथा सुनाए, आपस में सब चर्चा होने लगी। कोई सुनाने को तैयार नहीं था, जबकि वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। भगवान राम को कथा सुनाने वाले वशिष्ठ जी उस सभा में विराजमान थे। भगवान राम को कौन कथा सुनाता था? वशिष्ठ जी सुनाते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। इतने बड़े बड़े कथा प्रवक्ता लोग वहां पर थे, परंतु कोई कथा सुनाने को तैयार नहीं था। तब जो है परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण करने लगे, और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, और भगवान का सच्चे मन से स्मरण करते हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान जरूर कृपा करते हैं। परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण करने लगे कि प्रभु कोई प्रवक्ता जो है भेजिए यहां पर, ताकि मैं उसके मुख से आपकी कथाओं को सुन सकूं। परीक्षित महाराज दिल से भगवान से प्रार्थना करने लगे, और जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। इसीलिए तो हमारे संत लोग गाते हैं, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को
पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किसी और बचो, यह आप इशारा बचता है। जीवन में अगर तूफान उठे, जीवन में तूफान उठे, जीवन में अगर तूफान उठे, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया हंस जाए, लहरों में नैया सब लोग गाइए, दोनों हाथ में ताली बजाते हुए। बहुत सुंदर भजन है। इस भजन का एक एक लाइन जो है मंत्र की तरह है, इसलिए सब लोग गाइए। जीवन में अगर तूफान उठे, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, लहरों में नैया फंस जाए, तो क्या करे? यदि राम नाम का संबल हो, यदि राम नाम का संबर हो, तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबर हो, तो तुरंत किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। हरि बोल। ना धन जन बल ना साथी हो, 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 चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब हमारे जीवन में कभी कोई बहुत मुश्किल आ जाए और उस मुश्किल से पार निकलने का कोई मार्ग न दिखाई देता हो, न धन बल हो, न जन बल हो, न तन बल हो, कोई भी बल साथ न दे, सारा दुनिया हमारा दुश्मन बन जाए, उस समय भी निराश मत होइएगा। भगवान को पुकारिएगा, वो परम समर्थ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ना धन जन बल ना साथी हो, 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 चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे दुश्मन सब
संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राधे। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो। परीक्षित महाराज गंगा जी के पावन तट पर बैठे हैं। हजारों ऋषि मुनियों की सभा लग गई है। परीक्षित महाराज की इच्छा है कि मैं कृष्ण की कथा सुनते हुए प्राण त्यागूं, पर कोई कथा सुनाने वाला नहीं है, और है तो तैयार नहीं है। अब ऐसे समय में परीक्षित महाराज भगवान को याद कर रहे हैं कि प्रभु, आज तक आपने पग पग पे हमारी सहायता की, अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, किसी प्रवक्ता को भेज दीजिए, आपके किसी परम भक्त को भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी कथा सुन करके अपने प्राण त्याग सकूं। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो। ध्रुव सादृढ़ निश्चय हो जिसका, ध्रुव सादृढ़ निश्चय हो जिसका, ध्रुव सादृढ़ निश्चय हो जिसका, उसको नंद, उसे नंद दुलारा मिलता है। ध्रुव सादृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई योग्य वक्ता हमें दीजिए। परीक्षित महाराज की पुकार पूरे ब्रह्मांड का भेदन करते हुए भगवान के गोलोक धाम में पहुंची, भगवान के कान में पहुंची, और उसी समय परीक्षित की पुकार सुनकर भगवान ने तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में प्रेरणा किया, और भगवान की प्रेरणा होते ही जैसे ही भगवान की प्रेरणा हुई,
उसी समय भगवान की प्रेरणा से पूरे भूमंडल को पवित्र करते हुए परम विरक्त चूड़ामणि भागवत भूषण भागवत भास्कर वेद व्यासी के पुत्र भागवत के परम विद्वान जीवन मुक्त महापुरुष भागवत भ्रमर श्री सुखदेव गोस्वामी जी का उन ऋषि मुनियों के बीच में शुभागमन हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भगवान के जैसा सांवला स्वरूप है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मुख पर अद्भुत तेज है, 16 वर्ष की आयु है। ऐसे सुखदेव जी जब संतों की सभा में प्रवेश किए, उस समय सारे संत महात्मा उठ करके खड़े हो गए और सब लोग सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे और सुखदेव जी की जय जयकार करने लगे। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी का शुभागमन हुआ। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि हे भगवान, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये केवल परीक्षित का ही प्रश्न नहीं है। परीक्षित महाराज अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम सब लोग भी 7 दिन में ही तो मरने वाले हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और इसी 7 दिन में किसी एक दिन में हम लोग मरते हैं। तो वास्तव में परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं है, हम सब का प्रश्न है कि जो 7 दिन में मरने वाला है, यानी कि हम सब लोग 7 दिन में मरने वाले हैं, तो जो 7 दिन में मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि परीक्षित महाराज का तो फिक्स था कि वो 7 दिन के बाद ही मरेंगे, पर हम लोग का तो कोई फिक्स नहीं है, हम लोग कभी भी मर सकते हैं। हा? कोई फिक्स नहीं है। तो जो 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो व्यक्ति
मरने वाला है ना, 7 दिन में मरने वाला है, उसको 3 कार्य करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इक्षताम भयम। सबसे पहले उसे श्रोतव्य, जो भगवान श्री हरि सभी जीवों के आत्मा है, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए। और दूसरा, स्मर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। और तीसरा, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु, अगर 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति ये 3 कार्य करेगा तो क्या उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? मैं 7 दिन में मरने वाला हूं और मैं 7 दिन तक ये कार्य करूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा? सुखदेव जी ने कहा कि अरे परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति ये 3 कार्य करता है तो 7 दिन की बात छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति 2 घड़ी भी यानी कि 48 मिनट भी भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, तो उसे 2 घड़ी में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम निश्चिंत होकर के बैठो, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं और कथा सुनो और भगवान का नाम जप करते रहो, 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हरि बोल। परीक्षित महाराज ने कहा 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, कोई उदाहरण है, कोई प्रमाण है आपके पास? तब सुखदेव जी खटवांग महाराज की कथा सुनाते हैं। खटवांगो नाम राजर्षि। हे परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी के सूर्य वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था खटवांग महाराज। बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली थे। जब देवताओं को असुरों से युद्ध करना होता तो देवता लोग खटवांग महाराज जी को अपने पक्ष से लड़ने के लिए बुलाते। अब एक दिन देवताओं को असुरों से युद्ध करना था, देवता लोग हारने लगे, तब खटवांग महाराज को बुलाया। खटवांग महाराज ने देवताओं की तरफ से लड़ाई किया तो सारे असुर जो है हार गए, देवताओं की विजय हुई। उस समय देवताओं के राजा इंद्र ने खटवांग महाराज को अपने आधे सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आपके वजह से हमें विजय की प्राप्ति हुई है, हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लीजिए। खटवांग महाराज ने कहा कि आप हमें मुक्ति दे सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति दे सकते हैं? बोले कि नहीं, कुछ और मांग लीजिए। खटवांग महाराज ने कहा कि अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि मैं कितना घड़ी जिंदा रहने वाला हूं? बोले कि ये बता सकते हैं। इंद्र देवता ने तुरंत सब देखा अपना और बोला कि महाराज, बड़े दुख की बात है, आप केवल बस 2 घड़ी जिंदा रहने वाले हैं। 2 घड़ी यानी 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, 2 घड़ी यानी 48 मिनट। आप जो है केवल बस 48 मिनट तक जीवित रहने वाले हैं, 2 घड़ी। खटवांग महाराज ने कहा कि आप हमको 1 घड़ी में भारत माता की गोद में पहुंचा सकते हैं? इंद्र ने कहा ये तो कर सकते हैं।
इंद्र देवता ने तुरंत खटवांग महाराज जी को एक घड़ी में इस भारत की धरती पे पहुंचा दिया, भारत भूमि की गोद में पहुंचा दिया। खटवांग महाराज जी के पास केवल एक घड़ी समय बच गया। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने इंद्रियों को संसार से हटा करके सारे अपने मन वाणी को भगवान के चरणों में लगा दिया और जीव से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। और केवल 24 मिनट यानी एक घड़ी भगवान के नाम का कीर्तन किए और जीवन के अंत समय में केवल एक घड़ी भगवान के नाम का कीर्तन करने से तुरंत अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य पार्षद का शरीर प्राप्त करके सोने के विमान में बैठ करके भगवान के धाम में चले गए। हरि हरि बोल। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। एक घड़ी भजन करके वो भगवान को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को बोले कि परीक्षित सोचो भगवान के भजन की कितनी महिमा है। एक घड़ी में जहां भगवान की प्राप्ति हो जाती है वहां तुम्हारे पास तो 7-7 दिन बचे हुए हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। कृष्णदास बिंदास मायादास उदास, चिंता मत करो, मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, कथा सुनो और भगवान का नाम जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को आश्वासन दिया। मान लीजिए कि कोई मरीज जो है डॉक्टर के पास जाए तो कई डॉक्टर ऐसे होते हैं ना कि मरीज को ऐसे बोल देते हैं कि अरे महाराज आपका तबीयत तो इतना खराब है कि अब तो बचना मुश्किल है। तो बेचारा मरीज बचने वाला भी हो तो मर जाएगा डॉक्टर की बात सुनकर। लेकिन कितने डॉक्टर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, भयंकर बीमारी हो तो भी ऐसे बोलते हैं कि महाराज आपको तो कुछ नहीं हुआ है, बस 2 मिनट में ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लो, बस बेड पर लेट जाओ, संजीवनी बुट्टी है हमारे पास, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। ऐसा कोई डॉक्टर बोले तो मरीज कितना भी सीरियस होगा, लेकिन डॉक्टर की बोली सुन करके जो है उसको राहत मिल जाती है। ऐसे ही सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, आप चिंता मत करो। अब देखिए इसका कोई गलत अर्थ मत लीजिएगा कि एक घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो अब रोज रोज भजन करने की क्या जरूरत है। गलत अर्थ मत लीजिएगा आप लोग। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कीर्तनीय सदा हरि, हमें हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस तरह से सुखदेव जी ने परीक्षित को आश्वासन दिया और फिर सुखदेव जी भगवान का स्मरण करके, अपने गुरुदेव का स्मरण करके और सबसे पहले सृष्टि की रचना कैसी हुई इसकी कथा सुनाते हैं। फिर किस देवी देवता का भजन करने से क्या मिलता है इसकी कथा सुनाते हैं। और एक भगवान कृष्ण का ही भजन करने से सारे वरदानों की प्राप्ति हो जाती है इसकी कथा सुनाते हैं। और फिर किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया इसकी कथा सुनाते हैं। और फिर भागवत में जो 10 तत्वों का वर्णन है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः, भागवत में जो 10 तत्वों का वर्णन हुआ है उसकी कथा सुनाते हैं। और इस तरह से भागवत का पहला और दूसरा स्कंद पूरा होता है। अब तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को विदुर जी का चरित्र सुनाते हैं। देखिए भागवत जी की कथा जो है ना, वैसे देखा जाए तो 7 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता है। अभी आज 4था दिन चल रहा है
और 4 दिन में हम लोग केवल अभी 2 स्कंद की कथा सुने हैं, और वो भी तो मैं 1 स्कंद की कथा तो ऐसे ही संक्षिप्त में सुना दिया। तो भागवत की कथा इतनी सुंदर है, इतनी सरस है, इतनी अमृतमयी है कि 7 दिन में सारी कथा पूरी नहीं हो पाती है, और वो भी 2 घंटा में तो बिल्कुल पूरा नहीं होता है। यहां पर तो नियम है कि बस 7 बजे तक पूरा कर देना है, तो 2 घंटा में क्या भगवान की कथा होगी। लेकिन ठीक है, 1 घड़ी आधी में पुनियाद, भगवान की कथा जितना सुनो उतना ही अच्छा है। लेकिन जब पर्याप्त समय रहता है तो भगवान की कथा का थोड़ा विस्तार भी होता है, और एक एक प्रसंग को हम आस्वादन करते हुए चलते हैं। लेकिन समय का अभाव रहता है, इसीलिए कई प्रसंगों को बस ऐसे स्मरण करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज चौथा दिन है, और चौथे दिन में तो 10वें स्कंद में होना चाहिए। चौथे दिन में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अभी जो है हम दूसरे स्कंद में हैं। तो अब जो है कथा को बहुत फास्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अब कथा बहुत तेज चलेगी, पूरी राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। तो आप सब लोग सोइएगा मत, नहीं तो एक झपकी लेंगे तब तक 1-2 स्टेशन छूट जाएगा। और कल जो है हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म की भी कथा सुनेंगे। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आज जो है हम लोग अब तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विदुर जी का चरित्र सुनाते हैं। विदुर जी के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं कि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके विदुर जी की कुटिया में गए और उनके पत्नी के हाथों से, विदुरानी जी के हाथों से भगवान केले का छिलका खाए। वो प्रसंग ऐसे है कि एक बार भगवान कृष्ण जो है पांडवों का शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए गए, और दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन, पांडव मेरे भक्त हैं, बड़े संतोषी हैं, उनको कम से कम 5 गांव दे दो, उतने में ही संतोष कर लेंगे। ये महाभारत युद्ध करना कोई अच्छा थोड़ी है, इतने सारे लोग मरेंगे, बस 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने साफ साफ मना कर दिया कि हे केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुच्याग्रम नैव ददामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। चलो केशव ये सब छोड़ो, आप जो है ना, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है, आप आइए 56 भोग ग्रहण करिए। भगवान कृष्ण ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके यहां भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। आप जो है मुझको भोजन कराने की बात कर रहे हो, और मेरे जो भक्त हैं उनका भोजन छीन रहे हो, उनका भोजन छीन करके मुझे भोजन कराना चाहते हो। मैं आपके यहां भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। दुर्योधन जो है बाहर से तो बहुत व्यवस्था, भव्य व्यवस्था कराया था, भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए बहुत भव्य व्यवस्था कराया था, बाहर से तो खूब बढ़िया व्यवस्था कराया था, परंतु अंदर से भाव उसका अच्छा नहीं था। और भगवान तो भाव ही देखते हैं ना। हम किसी के घर पे जाते हैं तो बाहर से लिफाफा कितना बढ़िया है उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसके अंदर कितना पैसा है उसका महत्व होता है ना। लिफाफा खूब बढ़िया हो और अंदर 1 रुपया हो, चाहे अंदर पैसे ही ना हो,
तो बाहर बाहर से लिफाफा खूब बढ़िया है, पर अंदर जो है पैसा ही नहीं है, तो उस लिफाफा का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही दुर्योधन बाहर से खूब व्यवस्था किया था, भव्य स्वागत का इंतजाम किया था, पर अंदर से कोई प्रेम नहीं था भगवान के प्रति। भगवान ने कहा कि दुर्योधन देखो, कोई भी आदमी किसी के घर पर दो ही स्थिति में प्रसाद लेता है, भोजन लेता है, या तो भूख लगी हो तब लेता है, या तो भूख नहीं लगी है लेकिन सामने वाले में प्रेम है, तो भूख नहीं है तो भी आदमी ले लेता है। तो दुर्योधन महाराज, न तो मुझको भूख लगी है और न तो आप में प्रेम है, इसीलिए आपके यहां भोजन लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान तुरंत जो है दुर्योधन को मना कर दिए, और मना करके भगवान तुरंत वहां से दुर्योधन के राजमहल से निकल करके चले गए, और तुरंत भगवान विदुर जी के यहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाए, विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी जी उनकी पत्नी घर पर थी। जैसे ही विदुरानी जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि जिस भगवान के मंदिर के दरवाजे पर करोड़ों करोड़ों देवी देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वही भगवान कृष्ण, करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण जो है मेरे द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी जी नाचने लगी, ऐसा भाव विभोर हुई कि उसको बाहर का कुछ सुधी बुद्धि नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि काकी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान को सच में बहुत जोर से भूख लगी थी। विदुरानी जी से कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी जी भगवान को बैठने के लिए आसन दी और घर के अंदर से पका हुआ केला लेकर के आई, पर भगवान के सुंदर रूप को देख करके इतनी विह्वल हो गई थी कि उनको बाह्य कुछ होश था ही नहीं। भगवान का रूप ही ऐसा है, कमाल का भगवान का रूप है। विदुरानी जी ने क्या किया कि केले का छिलका जो है, केले को छील ली और अंदर का जो खाने वाला पदार्थ होता है उसको फेंक दी, और केले का छिलका भगवान को खिलाने लगी। और भगवान ने देखा कि इतने भाव से, इतने प्रेम से खिला रही है, तो भगवान भी उसको खाते गए, खाते गए, खाते गए। कई केले का छिलका ठाकुर जी खा गए। तब जो है उसी समय वहां पर विदुर जी आ गए और आ करके देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी प्रभु को केले का छिलका खिला रही है। जाकर के तुरंत डांटा कि पगली तू क्या कर रही है, प्रभु को केले का छिलका खिला रही है। अब जो है विदुरानी जी को बाह्य होश आया और तुरंत जो है विदुरानी जी ने भगवान के लिए सुंदर भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। भगवान जब खा रहे थे ना, तो विदुर जी ने पूछा कि प्रभु कैसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना, नमक मसाला सब ठीक है ना। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि विदुर जी सब तो ठीक है, पर वो केले के छिलके में जो स्वाद मिल रहा था ना, वो स्वाद इसमें नहीं है। वो स्वाद इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रेम था ना, वो इसमें नहीं है। भगवान जो है ना, भोजन नहीं देखते, वस्तु नहीं देखते, उसके पीछे भाव देखते हैं। हा? भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या आए, तो एक दिन वशिष्ठ जी के यहाँ पर भोजन था, भगवान का प्रसाद था। भगवान सारे अपने पार्षदों के सहित वशिष्ठ जी के यहाँ भोजन लेने गए थे। तो सारा भोजन, तरह तरह का व्यंजन भगवान के सामने रख दिया गया। भगवान राम जो है उस भोजन में से भोजन को
सारे पकवान को ऐसे हटा हटा करके उसमें कुछ ढूंढ रहे थे। तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने पूछा कि प्रभु आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? उस समय भगवान राम के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा कि मां, मैं जो है ना इस भोजन में सबरी मैया का प्रेम ढूंढ रहा हूं कि सब कुछ तो है, पर इसमें सबरी मैया ने जो प्रेम से खिलाया था ना, जो जूठा बेर खिलाया था, उसका वो प्रेम कहाँ है? इसमें मैं प्रेम ढूंढ रहा हूं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमारे जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई हो गई। इतना प्रेम से भगवान को भोजन पवाती कि जगन्नाथ जी अपना मंदिर का 56 भोग छोड़ करके कर्माबाई के घर चले जाते। और कर्माबाई सुबह उठती तो उठ करके पहले वो स्नान भी नहीं करती, उठते ही वो खिचड़ी बनाने लगती कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, उनको सुबह सुबह में भूख लग जाती है, तो मैं स्नान करने लगूंगी तो उनके भोजन में देरी हो जाएगी, इसीलिए बिना स्नान किए खिचड़ी बनाने लगती। और खिचड़ी अभी पकते रहता तब तक ठाकुर जी आके बैठ जाते और कहते कि जल्दी कर मां, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। इसीलिए उसका नाम कर्माबाई पड़ गया। कर्माबाई दातुन करते रहती और उसी दातुन से खिचड़ी को चला दिया करती, और भगवान उसी खिचड़ी को बड़े प्रेम से पा लिया करते थे। हाँ? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कहने का मतलब यह है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के यहां 56 भोग बना था, बहुत व्यवस्था कराया था उसने, पर उसमें प्रेम नहीं था ना, तो श्री ठाकुर जी छोड़ करके विदुरानी के यहां पर केले का छिलका खाए। हमारे श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। ऐसे प्रभु का हम सबको भजन करना चाहिए। हाँ? हमारे श्री ठाकुर जी कितने भक्त वत्सल हैं। वृंदावन में भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो सारे सखा घर से अपने अपने घर से कलेवा लेकर जाते हैं, भोजन का टिफिन लेकर जाते हैं, और श्री ठाकुर जी सारे यमुना जी के तट पर अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ जाते हैं और एक एक ग्वाल के हाथ में से ले लेकर के ठाकुर जी खाते हैं। और ग्वाल बाल भी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। ग्वाल जो है वो अपने घर से बहुत सुंदर छाछ लेकर आया था, और जब उसने छाछ को पिया तो बड़ा उसे अच्छा लगा, तो उसने सोचा कि अरे ये छाछ तो हमारे कन्हैया को मिलना चाहिए, तो तुरंत छाछ को मुंह में ले लिया था, पर बहुत मीठा है, ये मेरे कन्हैया को मिलना चाहिए। तो तुरंत उसने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण मुंह खोल, मुंह खोल। हमारे ठाकुर जी ने मुंह को खोला तो उस मित्र ने अपने मुंह का सारा छाछ भगवान के मुंह में कुल्ला कर दिया, और श्री ठाकुर जी उसको सब पी गए, क्योंकि उसमें प्रेम था। भगवान हमारे श्री ठाकुर जी बड़े भक्त वत्सल हैं, प्रेम देखते हैं। प्रेम के बस में होकर के हमारे ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते हैं। हमारे श्री ठाकुर जी हैं, प्रेम के बस में होकर के क्या क्या लीला करते हैं। इसीलिए हमें जो है ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। ऐसे प्रभु को हमें घर पर रख करके खूब सुंदर सुंदर पकवान बना करके प्रेम से पवाना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रेम बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को क्या खिलाएं, भगवान खाते हैं क्या?
अरे भगवान खाते हैं, बस खिलाने वाला चाहिए। अगर प्रेम होगा तो भगवान खाते हैं। भगवान सोते भी हैं, बस उसको सुलाने वाला चाहिए। भगवान नाचते भी हैं, पर उनको कोई नचाने वाला चाहिए, कोई प्रेमी चाहिए, तब भगवान नाचते भी हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं। इसीलिए तो हमारे ब्रज में गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण। सब लोग ताली सेवा करते हुए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। श्री राधे हरि बोल। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं सब लोग ताली सेवा करते हुए, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते 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 नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरि हरि बोल।
कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते 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 नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान ने विदुर जी के घर पर केले का छिलका खाया। अब जो है सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विदुर जी तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन जो है पांडवों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा है, तो विदुर जी ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, ये जो आपका बेटा है ना दुर्योधन, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हो, ये एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति है। अगर आप अपना कुशल चाहते हो, अपने कुल को बचाना चाहते हो, तो तुरंत इस दुष्ट का त्याग कर दो, नहीं तो यह दुर्योधन जो है तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। अब दुर्योधन ने जैसे ही ये बात सुना कि विदुर जी हमारे खिलाफ पिताजी को भड़का रहे हैं, दुर्योधन जो है भरी सभा में विदुर जी को गाली देने लगा। ए दासी पुत्र, तेरी ये औकात, तू हमारा नमक खाता है, हमारा दिया हुआ रोटी खाता है, और हमारे ही खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोलते जा रहा है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमको ही घर से निकालने की बात कर रहा है। नमक हरामी कहीं के, तेरी ये औकात, निकल जाए यहां से। इस तरह से दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत उल्टा सीधा गाली दिया, और विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जो है ये सब कुछ देख रहा है, परंतु फिर भी दुर्योधन को बिल्कुल मना नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है। उस समय विदुर जी समझ गए कि अब यहां पे रहना ठीक नहीं है। विदुर जी तुरंत अपना धनुष बाण दुर्योधन के राजमहल के दरवाजे पर ही छोड़ करके और तीर्थाटन करने के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस दिन विदुर जी कौरवों को छोड़ करके तीर्थाटन के लिए गए, उसी दिन कौरवों की आयु जो है नष्ट हो गई।
कौरवों का सारा पुण्य नष्ट हो गया। जिस दिन जिस दिन कौरवों की सभा में भगवान के परम भक्त विदुर जी का अपमान हुआ, और जिस दिन विदुर जी दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर गए, उसी दिन कौरवों की आयु नष्ट हो गई। इसी तरह से जब रावण ने विभीषण जी का अपमान किया, उनको लात मारा, और विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, उस समय सारे लंकावासी जो है पुण्यहीन हो गए, सबकी आयु नष्ट हो गई। कहने का मतलब यह है कि जहां पर जिस सभा में या जिस स्थान में भक्तों का अपमान होता है, उस स्थान का और उस स्थान में रहने वाले लोगों का बहुत शीघ्र ही अमंगल होता है। इसीलिए कभी भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। विदुर जी तीर्थाटन करते करते वृंदावन में पहुंचे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और परम सखा उद्धव जी से भेंट हुई। वृंदावन में यमुना जी के तट पर दोनों महाभागवतों का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके गले से मिले, और विदुर जी ने उद्धव जी से प्रार्थना किया कि आप कृष्ण के साथ में बहुत वर्षों तक रहे हैं, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाइए। उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला सुना दी, सारी लीलाओं को सुना दिया। और जब उद्धव जी विदुर जी को भगवान के पूतना उद्धार की कथा सुना रहे थे, तो इस लीला को कहते कहते उद्धव जी के नेत्र भर गए। और उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी, आप देखो तो, आप थोड़ा विचार करो कि हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, उनके दिल में कितनी करुणा भरी हुई है कि जो पूतना राक्षसी भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी, ऐसी पूतना को भी हमारे ठाकुर जी ने माता की गति प्रदान कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततुन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। विदुर जरा सोचो, हमारे प्रभु कितने भक्तवत्सल हैं, जो जहर पिलाने आई थी उसको अपनी मां बना लिया। हमारे श्री ठाकुर जी के दिल में कितनी कृपा भरी हुई है, कितनी करुणा भरी हुई है। वास्तव में भगवान के हृदय में अनंत करुणा भरी हुई है, और कितनी करुणा भरी हुई है ये तो जा करके उस पोरबंदर के सुदामा से पूछो। कितनी भगवान के दिल में कितनी करुणा भरी हुई है, अगर ये जानना है तो गौतम जी की नारी अहिल्या से जाकर पूछिए। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में जाकर सुदामा, करामात क्या है चरणों की रज में, करामात क्या है
चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो करामात क्या है। करामात क्या है चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। गाइए सब लोग ताली सेवा करते हो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में कितनी है करुणा जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। हरि बोल। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। 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 तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। 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 निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार का कौन
आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद की दुलारी से पूछो। निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद की दुलारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में कितनी है करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या है चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के दिल में कितनी कृपा करुणा भरी है, हाँ? कि जो पूतना उनको मारने आई थी ऐसी पूतना को भी अपनी मां बना लिया। विदुर उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी आप ही बताओ, ऐसे भक्तवत्सल ऐसे करुणा निधान भगवान को छोड़ करके दुनिया में दूसरा ऐसा कौन है कि ऐसे भगवान को छोड़कर हम दूसरे की शरण लें? किसमें इतनी करुणा भरी है कि हम कृष्ण को छोड़कर दूसरे की शरण लें? अर्थात कोई नहीं है। शरण ग्रहण करने योग्य तो केवल कृष्ण ही है, भजन करने योग्य केवल कृष्ण ही है। इस तरह से उस वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर उद्धव जी ने विदुर जी को खूब कृष्ण चर्चा सुनाई, खूब कृष्ण की कथा सुनाई। अब अंत में जब उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, हमारे प्रभु हमारे गोविंद
भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक चले गए हैं, इस खबर को सुनते ही विदुर जी फपक कर रोने लगे। उद्धव जी ने चुप कराया, उनके आंखों के आंसुओं को पूछा और उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि संसार से कोई आदमी जाता है ना तो अपने पत्नी बच्चों को याद करता है, पर विदुर जी भगवान कृष्ण जब इस संसार को छोड़ के जा रहे थे ना तो भगवान कृष्ण आपको याद कर रहे थे। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं विदुर जी। इस बात को सुनकर के विदुर जी पुनः भावुक हो गए, बोले कि मुझे ऐसे भक्त वत्सल की लीला और सुनाइए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, मुझे बद्रिकाश्रम जाना है, आपको और कथा सुननी हो तो हरिद्वार में मैत्रेय मुनि रहते हैं, उनके पास जाइए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए, गले मिले। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, विदुर जी हरिद्वार में गए। वहां पर मैत्रेय मुनि जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को बैठने के लिए आसन दिया। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत सुंदर जिज्ञासा किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारम वा बिंदेत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत सुंदर प्रश्न किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, आप हमें ये बताइए कि संसार में सारे लोग सुई से लेकर के सागर तक जितना भी छोटा बड़ा काम करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हमको सुख मिल जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सब लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, परंतु किसी को भी सुख नहीं मिलता है, सब लोगों को दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सब लोग काम तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख नहीं मिलता, उल्टा जो है उनको और दुख मिलता है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस संसार में जो है ना, सब लोग दुखी हैं। काम तो कर रहे हैं सुख के लिए, पर सुख किसी को नहीं मिला है। सब लोग दुखी हैं। हाँ, सबके दुखी होने का कारण अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के पास रहने का दिक्कत ना हो, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो तो रहने का दिक्कत नहीं, तो वो आदमी किसी और कारण से दुखी है, शरीर में बीमारी हो गई इसलिए दुखी है। कोई आदमी स्वस्थ है, निरोग है, तो वो अलग कारण से दुखी है कि उसको नौकरी नहीं लग रहा है, पैसे नहीं है, बच्चे नालायक हैं, इस वजह से दुखी है। सब लोगों के दुखी होने का कारण अलग अलग है, पर दुखी सब लोग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहू न सुख संसार में देख लिया सब छान। संसार में सब लोग दुखी हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, जिसके पास बहुत सुंदर स्त्री है, जिसके पास रहने के लिए बहुत बड़ा फ्लैट है, जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है, वो आदमी सुखी है। हम लोग को ऐसा लगता है, पर वास्तव में सत्य ये है कि कोई भी सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। सब लोग दुखी हैं। हम लोग को लगता है कि फलाना आदमी सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर दीन सुदामा विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब लोग दुखी हैं संसार में। क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? संसार में तो दुख ही है, इसीलिए तो दुख मिलेगा, इसीलिए तो दुखी है सब लोग। गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुःखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में जल के अलावा कुछ भी नहीं है, वैसे संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चूंकि इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, इसीलिए सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। संसार में तो सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कहां से? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं कि जिस तरह से पानी को कितना भी मथ लीजिए उसमें से घी निकल सकता है क्या? पानी को कितना भी मथिए उसमें से घी नहीं निकल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं जिस तरह से पानी में घी नहीं है, वैसे संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तक वो तो यहां तक कह देते हैं कि हो सकता है कि हम पानी को मथे तो उसमें से घी निकल जाए, हो सकता है कि हम बालू को पेरे तो उसमें से तेल निकल जाए, हो सकता है कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, हो सकता है बर्फ को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाए, जबकि यह संभव है। आप बालू को कितना भी पेर लीजिए उसमें से तेल नहीं निकल सकता। आप जो है पानी को कितना भी मथ लीजिए उसमें से घी नहीं निकल सकता, ये असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से आदमी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत तुकाराम जी। वो कहते हैं कि हो सकता है कि इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो सारे पर्वत सोने के पर्वत बन जाएं। हो सकता है धरती पर जितनी नदियां हैं वो सब अमृत की नदियां बन जाएं। ये भी असंभव है, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि असंभव भी संभव हो सकता है। जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष बन सकते हैं, जबकि ये सब असंभव है। पर संत तुकाराम जी कहते हैं कि यह संभव कार्य भी संभव हो सकता है, पर संसार के वस्तुओं से किसी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? आप जो है ना, वो धान का छिलका होता है ना, चावल का जो छिलका होता है, उसको कितना भी आप चबा लीजिए उसमें से रस मिलेगा क्या? रस निकलेगा क्या? रस नहीं निकलेगा। तो जिस तरह से चावल के छिलका में रस नहीं है, वैसे संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख कहां है? सुख भगवान के भजन में है। इसीलिए हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां जितनी छवि सुंदर श्याम में है। ससीमेन सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। असली सुख, असली आनंद तो भगवान के नाम में है, संसार में नहीं है। सुख भगवान के भजन में है। इसीलिए अगर हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं ना, ये बात जो है एक नहीं हजारों संतों ने बात कही है। अभी मैं उसको कहने लग जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा।
पर सार बात यह है कि सुख भगवान के भजन में है। हमारे रामायण में काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, निज अनुभव तो ही कहु खगेसा, निज अनुभव तो ही कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। हे गरुड़ जी, मैं शास्त्रों की पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूं कि संसार में कुछ भी कर लीजिए, बिना भगवान कृष्ण का भजन किए आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है। ये मेरा 27 कल्पों का अनुभव है। मैं 27 कल्पों से इस नीलगिरी पर्वत पे रहता हूं। मैंने संसार में बहुत कुछ देखा, पर भगवान का भजन किए बिना कोई सुखी हो गया ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। निज अनुभव तो ही कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इसीलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए। यही बात हमारे सूरदास जी कहते हैं, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही, तेरे दुख दूरी करिवे को रिद्धि सिद्धि फिरी फिरी जाही, सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। सूरदास जी कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो तो ही सुखी हो सकते हो। भगवान हरि का नाम जपो, इसी से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, इसी से तुम दुख से भी मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना, हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा। कोरस करने वाला बच्चा कहाँ गया? हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, हरि नाम किनारा मिलेगा, हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, डूबते हुए को सहारा 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 मिलेगा। ये एहसान खुद पर तू किए जा, ये एहसान खुद पर तू किए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि
कली जुग केवल नाम आधारा, कली जुग केवल नाम गाइए सब लोग गाइए। कली जुग केवल नाम आधारा, कली जुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यही ज्ञान तू, यही ज्ञान सबको तू दिए जा, दिए जा। यही ज्ञान सबको तू दिए जा, दिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। मुरली मनोहर ब्रज नट नागर, मुरली मनोहर ब्रजोनाथ नागर। देखिए ये जो भजन है इसका एक एक लाइन मंत्र की तरह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुने, गाएं और अपने आप को, अपने स्वयं को बोध दें। भगवान का नाम इस संसार में बुखार की दवाई है, हमारा गला खराब हो जाए इसकी दवाई है, हर दर्द की दवाई है। पर हम लोग जो दुखी हैं, इस दुख का दवाई क्या है? ये हरि नाम है। इसलिए सब लोग चाहे जैसे भी रहे, भगवान का नाम लेते रहिए। कभी तो मिलेंगे ओ करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। मुरली मनोहर ब्रज नट नागर, मुरली मनोहर ब्रजोनाथ नागर। इसी आस पर तू जिए जा, जिए जा। इसी आस पर तू जिए जा, जिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का जो नाम है, इस नाम से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसीलिए अगर हम सब लोग सच्चे अर्थों में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए, नाम को पकड़ लीजिए। भगवान का नाम सर्वोपरि साधन है सुख प्राप्त करने का, सब कुछ प्राप्त करने का सर्वोपरि साधन भगवान का नाम है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि हे विदुर जी, संसार में सब लोग सुख के लिए काम करते हैं पर सुख नहीं मिल पाता है, सब लोग को दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? सुख तो भगवान के भजन में है। इसीलिए जो लोग संसार में रह के सुखी होना चाहते हैं उनको भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से मैत्रेय जी ने विदुर जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। अब इससे आगे बहुत सुंदर कथा है, लेकिन 7 बज गया तो इसको आगे बढ़ाएं कि रहने दें? तो अभी जो है इससे आगे बहुत सुंदर कथा है, परंतु अब समय हो गया है, इसीलिए आगे बहुत सुंदर कथा है। मैत्रेय जी विदुर जी को इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने कैसे इस सृष्टि की रचना किया और कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा को पा करके 10 पुत्रों को जन्म दिया और कैसे ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया और कैसे फिर मनु शत्रुपा जी से 5 संतानों की प्राप्ति हुई। 3 कन्या थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये सब कथा सुनाते हैं और किस प्रकार से, मतलब इससे आगे की कथा भी बहुत सुंदर है। मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और किस प्रकार से भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु शत्रुपा को प्रकट किया और फिर मनु शत्रुपा ने कैसे 5 संतानों को जन्म दिया और फिर उसमें देवकी मैया का विवाह कैसे कर्दम ऋषि से होता है और फिर इन दोनों के संजोग से 9 कन्याओं का कैसे जन्म होता है। ये बहुत सुंदर सब शिक्षाप्रद कथाएं हैं और किस प्रकार से माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य होता है और किस प्रकार भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को सुंदर उपदेश देते हैं। ये सब कथा जो है भागवत के 3रे स्कंद में बहुत विस्तार से वर्णन है और किस प्रकार से भगवान वराह का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं और किस प्रकार से भगवान के जो चारों कुमार हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, ये चारों मानस पुत्र कैसे भगवान के वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं जय विजय, उनको कैसे ये शाप देते हैं। ये सारी कथा जो है भागवत के 3रे स्कंद में बहुत विस्तार से वर्णन है और बहुत शिक्षाप्रद भी है और बहुत सुंदर, बहुत मधुर भी है, सुनने में भी बहुत मधुर है। लेकिन अब समय का अभाव है, इसीलिए इन प्रसंगों को
हम लोग कल केवल थोड़ा सा स्मरण करके और हम लोग कल आगे के कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। और कल जो है हम सब लोग ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और अजामिल की कथा और जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, ये सब कथाओं को सुनते हुए हम सब लोग जो है कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी कथा सुनेंगे। तो इसीलिए कल आप सब लोग थोड़ा समय से आ जाइए, तो समय थोड़ा अधिक रहेगा तो हम लोग इन प्रसंगों को और थोड़ा अच्छे से भी सुन पाएंगे। ठीक है, अब अपने वाणी कहीं पर विराम करते हैं। कोई त्रुटि रह गई होगी तो अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। श्रीपाद गोविंद गोपाल प्रभु की, श्रीपाद गोविंद गोपाल प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो এখন ভাগবতমের আরতি হবে। আপনারা দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, মাত্র আর 5 মিনিট সময় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। ভাগবতমের আরতির পরে আপনারা দয়া করে স্থান পরিবর্তন করুন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पावन ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की हरे कृष्ण। आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राधे সকলে হাতে তালি হরি বল পায়রা উলুর ধ্বনি श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये गंगा मई की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए हरि बोल हाथे ताली
गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए श्रीमद् भागवतम की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। আজকের প্রসাদের ব্যয়ভার বহন করেছেন, তিনি এখানে নেই, তিনি পাশ্চাত্য জগতে রয়েছেন। শ্রীপাদ দীন চৈতন্য প্রভু আজকের প্রসাদের ব্যয়ভার বহন করেছেন। আসুন আমরা তার জন্য সবাই মিলে একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। আর আগামীকালের জন্য যদি কোনো ভক্ত প্রসাদের জন্য ব্যয়ভার বহন করতে চান, काल का प्रसाद के लिए अगर कोई देने चाहता है वो डोनेशन बूथ में आप संपर्क करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। ভুলবেন না সবাই আগামীকাল 3টার পূর্বে আসার চেষ্টা করুন। প্রভু তাড়াতাড়ি চলে আসেন কিন্তু আমরা আসতে পারি না, তাই আমি সকলকে অনুরোধ করছি 3টার পূর্বে সবাই প্যান্ডেলে আসার চেষ্টা করুন। হরে কৃষ্ণ।